ये क्लैश पे मुझे अपना ओपिनियन भी तो देना है। कल तो अनाउंसमेंट हुई थी ना खाली। अब ओपिनियन तो देना पड़ेगा। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म चलेगी इन तीनों में। देखो, मेरा ये कहना है कि आप ये बात सब सोच ही नहीं रहे हो या समझ नहीं रहे हो कि सबसे पहले तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि स्त्री टू से क्लैश बड़े बड़ी फिल्में भी नहीं करती है। और जो फिल्म करेगी वो सच में प्रॉब्लम में आएगी कि स्त्री टू बॉलीवुड की सबसे बड़ी खुद की अचीवमेंट वाली फिल्म है। ना यहाँ से उठाया ना वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं। एक स्टोरी जो कहीं सुनी बातें थी, आई थिंक कर्नाटक की स्टोरी थी, अब मुझे अभी याद नहीं कहाँ की थी स्त्री वन। पर आपने देखा होगा मुंजा जैसी फिल्म अगर को विदाउट एनी हाइप चल सकती है तो स्त्री तो बेस था उस फिल्म का। जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का बेस स्त्री है। और स्त्री टू कितना कमाएगी उसका गारंटी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये फिल्म चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। मैं तो बोलूँगा भेड़िया जैसी फिल्म को बेवजह इसमें यूनिवर्स बना दिया। भेड़िया वॉज वर्स्ट फिल्म, उतनी कोई अच्छी नहीं थी। वैम्पायर्स होते ना भेड़िया के अगेंस्ट तो कोई मज़ा भी आता था फिल्म देखने का। वो तो इनको इन्वायरमेंट पे ज्ञान देना था। पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, भेड़िया टू भी जब आएगी ना वैम्पायर वाला एंगल आना चाहिए, वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर, वरना क्या फ़ायदा फिर भेड़िया टू बनाने का। वो बाजू हटा देते हैं। अब स्त्री टू पे आते हैं। स्त्री टू क्लियर विनर है, चाहे ये स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो वीडियो को, बाद में मुझे जवाब दे देना 15 अगस्त को कि मैं गलत था। अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ नहीं होऊंगा मैं गलत। दूसरे नंबर पे जो लोग बोल रहे खेल खेल में, भाई एक रीमेक है। सरफिरा अच्छा नहीं गई थी। खेल खेल में भी रीमेक है, लेकिन खेल खेल में एक अच्छा रीमेक है, मैं खुद बोलता हूँ ये चीज़, नो डाउट। वो भी लेकिन हॉरर कॉमेडी। अब हॉरर कॉमेडी ही क्यों ला रहे हो, क्लैश ही क्यों कर रहे हो। स्त्री टू में तो अक्षय का भी कैमियो है, तो फिर क्लैश क्यों कर रहे हो तुम खेल खेल में। ये भी एक गड़बड़ है। अब खेल खेल में से ज़्यादा लोग अक्षय को ही देखना है तो कैमियो में भी स्त्री टू में ही देख लेंगे। इशू तो वही है ना कि अक्षय के फैंस खुद की फिल्म को तो सपोर्ट नहीं करते। वो तो सिंघम अगेन में देख लेंगे अक्षय को, लेकिन खुद की फिल्म को नहीं देखेंगे। तो अक्षय के फैंस तो खेल खेल में को नहीं जाने वाले। और स्त्री टू को तो पूरा भारत जाएगा, उसका कोई ऐसा स्पेशल फैन बेस नहीं है। पूरे भारत उनके लिए, उस फिल्म के लिए पागल। जैसे दृश्यम टू के लिए अजय देवगन के फैंस नहीं गए थे, पूरा भारत गया था, लोग एक्साइटेड थे। स्त्री टू का वही हाल है। इवन दृश्यम टू से भी ज़्यादा कमा सकती है वक्त आएगा तो ऐसी फिल्म के साथ खेल खेल मैंने क्लैश करवाया ही क्यों। इसीलिए अक्षय को कुछ एट प्रेजेंट सिर्फ पैसे लिए हैं तो भाई कभी भी रिलीज़ कर दो। और प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम हिट करवाना। मैंने मेरा काम कर लिया, शूटिंग कर लिया, पैसे ले लिया, मैं जा रहा हूँ, चलो बाय। इस टाइप का अक्षय का चल रहा है अभी। तो उसको तो ब्लेम नहीं कर सकते। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, किस मूवी के साथ क्लैश कर रहे हो। तो वो मुश्किल है उसका भी। वो टॉपिक अच्छा होगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। सरफिरा से बेटर कमाएगी, लेकिन स्त्री टू के साथ क्लैश नहीं होता और सोलो रिलीज आती तो खेल खेल में को शायद हिट का भी डायरेक्ट चांस था। अभी दावे के साथ नहीं बोल सकते हिट होगी यानी, क्योंकि तीसरी फिल्म है वेदा। और जॉन अब्राहम बहुत दिनों के बाद आ रहा है भाई, जितना मैं जानता हूँ जॉन आई थिंक बहुत दिनों के बाद आ रहा है। और जॉन का ना एक स्पेशल फैन बेस है, आप ना मत बोलो, एक अलग ही फैन बेस है उसका। तो और बहुत दिनों बाद ना एक अलग, एक तगड़े अंदाज में आया है जॉन अब्राहम को लुक। और तो भाई वो फिल्म को भी ना, वो फिल्म एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ। उसको हल्का मत लो। खेल खेल में वाले तो वेदा को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। स्त्री टू को तो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि स्त्री टू खुद बाकियों को काउंट ना करे तो भी उसको कोई टेंशन नहीं है। वो पहले से भी घमंड दिखाएंगे ना तो भी उनका घमंड नहीं टूटेगा भाई, ये मैं दावा कर देता हूँ। स्त्री टू इज़ अ ब्रांड। वेदा सरप्राइज पैकेज है, खेल खेल में बता नहीं सकते बिकॉज अक्षय कुमार के फैंस ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऊपर से स्त्री टू में अक्षय का कैमियो है, तो मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा फैंस वहाँ पे जाएंगे। ये आप देख लेना, देख लेना आप ये चीज़। तो खेल खेल में को पता नहीं कैसी पब्लिक होगी। और मैं दावा नहीं करूँगा कि वो हिट होगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे नहीं लगता हिट होगी। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मैं सरफिरा के वक्त भी बोला था, मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के वक्त बोला था कि अक्षय कुमार के फैंस और टाइगर के फैंस ने सपोर्ट किया ही करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं कोई भविष्य प्रेडिक्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल लॉजिकल बंदा हूँ। सच बोल रहा हूँ। खेल खेल में एक महीने बाद एक्स्ट्रा और एक महीना इन्होंने टालनी चाहिए थी। एटलीस्ट सरफिरा के हालत के बाद तो एक महीना टालनी चाहिए थी, और एक महीना। लेकिन इनको स्काई फोर्स भी जल्दी जल्दी लानी है। तो ये सब जल्दबाजी में इतना बुरा हो रहा है अक्षय का स्टारडम कि अब तो कार्तिक आर्यन
शाहिद कपूर को भी वापस स्टारडम मिल गया भाई। उसकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जो 80 करोड़ नेट कलेक्शन किया भारत में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 66 करोड़ पे रह गई। बड़ी फिल्म को हराया शाहिद कपूर ने, उसका भी स्टारडम वापस आने लगा। मुझे कुछ कहना ही नहीं है भाई, तुम क्वांटिटी देते रहो, अब क्या बोले। बट स्त्री टू विल बी क्लियर विनर। वेदा और खेल खेल में वाला ही वो रियल क्लैश है। रियलिटी तो ये है कि स्त्री टू का कोई क्लैश ही नहीं है, वो बहुत आगे है। तो जो भी होगा वेदा और खेल खेल में होगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि वेदा एक एक्शन फिल्म लग रही है, थोड़ा बहुत तगड़ा एक्शन है और लोग एक्शन को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करते ही है। खेल खेल में एक रीमेक है, ये छुपी नहीं है बात। और वेदा का तो भी कुछ लोग बोलते हैं वेदलम का रीमेक है, वो मुझे तो पता नहीं है अगर सच में है तो। बट फिर भी यार, आ, खेल खेल में और वेदा में ही क्लैश है, वो मेरा ये मानना है। वो बाकी जो होगा सो होगा। बट स्त्री टू का कंपेयर ही मत करो, वो बहुत आगे है।